हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या पहला का पहला भाग प्रश्न। और इससे पहले जितने भी अध्याय थे उन सभी का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। ये तो समझिए कि किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो है वो एपी में है। अगर एपी में है तो वो क्यों है। अब तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया जबकि प्रथम टैक्सी द्वारा किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये हो जाता, एक नियत भाड़ा कितना है 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपये। टैक्सी का एक नियत भाड़ा हो गया 15 रुपये। तो एक मान लेते हैं कि यह एक दूरी है और इसमें कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा 15 रुपये है और जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। मतलब पहला अगर किलोमीटर करते हैं तो 15 रुपये है और दूसरा करते हैं तो इसमें क्या होता है 8 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। फिर अगर तीसरा करते हैं तो फिर इसमें भी 8 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है और फिर चौथा करते थे फिर इसमें भी 8 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब कि अतिरिक्त किराया जो होती है वो हमेशा 8 रुपये बढ़ते चली जाती है। तो इसमें क्या निकालना है कि इसका जो संबंध संख्याओं की सूची ज्ञात करने की एपी में है या नहीं है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर द्वारा, तो क्या है दिया हुआ है ये पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये। तो यहां पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपये। ये एक नियत किराया है। अब क्या है अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त किराया किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपये। तो क्या लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये, 8 रुपये। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब प्रश्नानुसार चलना क्या है, यहाँ पे लिख देते प्रश्नानुसार चलना है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या हो गया 15 रुपये। अब फिर दूसरा किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा 15 प्लस 8, मतलब 15 जोड़ 8। उसके बाद तीसरा किलोमीटर के किराया के लिए क्या हो जाएगा 15 जोड़ 2 गुना 8 या लिख सकते हैं, या 15 जोड़ 8 जोड़ 8 ये लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाता है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब 15 और जोड़ का 8, ये 8 रुपये हर एक बार बढ़ोतरी हो जाती है प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो फिर से क्या करना है तीसरे किलोमीटर के उसी प्रकार करते हैं।
तीसरे किलोमीटर के लिए किराया। तो तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, 15 जोड़ का 8 और 8। तो इसमें कितना हो गया, 15 जोड़ 8 कितना हो गया 23, और 15 जोड़ 8 जोड़ 8 कितना हो गया 31। तो अब ये यहाँ पे क्या करना है, प्रथम किलोमीटर के लिए कर लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए कर लिए, अब तीसरे किलोमीटर के लिए कर लिए। अब क्या करेंगे, पूरा को एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम के लिए कितना है 15, और दूसरे किलोमीटर के लिए कितना है 23, और तीसरे किलोमीटर के लिए कितना है 31। इसी प्रकार से बढ़ते क्रम में चलता जाएगा। अब क्या है, प्रश्नानुसार में प्रश्न को पहले देखना है कि प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। क्या संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एक एपी कब नहीं जानते हैं कि एपी किसे कहते हैं, जिसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक एपी का हम डिफिनेशन बताते हैं यहाँ पे। यह एक ऐसी सूची है जिसमें कि प्रत्येक पद, जो पहला पद है, जैसे प्रत्येक पद या A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, उसी प्रकार से प्रत्येक पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो कहने का है कि अगर जैसे यहाँ पे 2 है और उसके बाद 4 है, उसके बाद कितना है 6 है, तो एक इसको जोड़ने पर निश्चित संख्या जो प्राप्त होगी, जैसे कि अगर हम 4 में से 2 किए कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 6 में से 4 किए फिर 2, उसी प्रकार 8 में से 6 किए उसमें भी 2, मतलब एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब एक और है डी, जिसे क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, जिसका अगर हिंदी क्या होता है, सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसका हिंदी क्या होता है, सार्वंतर, जिसे डी से सूचित किया करते हैं। तो सार्वंतर किसे कहते हैं, तो सार्वंतर होता है एक निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है, और यह सार्वंतर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, या कभी शून्य भी हो सकता है, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी कभी हो सकता है, ये इसकी गारंटी। लेकिन हाँ, डी का वैल्यू प्लस, माइनस या जीरो के रूप में कभी भी हो सकता है। तो सार्वंतर समझ गए, उसके बाद एपी तो समझ गए, एपी किसे कहते हैं। अब उसी प्रकार ये यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, उसी प्रकार से अनेक पद दिया है, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, उसी प्रकार से पूरा पद दिया हुआ है। तो इनका अब क्या करना है, एक बार देखते हैं अंतर निकाल करके। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, पहला पद को ए से सूचित करते हैं, पहला पद को A1 से, ये हो गया पहला पद, A2 हो गया दूसरा पद, A3 हो गया तीसरा पद, उसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है। तो पहला पद कितना है, 15 है। तो 15 कैसे है, A2, इसको अगर A1 मानते हैं, इसको A2 करते हैं, इसको A3 करते हैं, उसे उसी प्रकार से A4 करते हैं, A5 करते हैं। तो पहला पद क्या है, A1 है, दूसरा पद A2 23 है, और तीसरा पद A3 31 है। तो सार्वंतर क्या होता है, A2 अब माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 23, और A1 का मान कितना है 15। तो 23 माइनस 15 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। पहला पद निकालिए। अब क्या है, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद निकालने के लिए तो होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 31, उसके बाद A2 का मान कितना है माइनस A3 माइनस 23। तो कितना आ गया रिजल्ट, 8 आ गया। अब क्या है, तीसरा पद एक निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद इसमें क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्योंकि 31 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो तीसरा पद भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। तो 39 माइनस का
31 बराबर 8। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद जो जिसका मान आ रहा है सार्वंतर, उन सभी का सार्वंतर क्या है, समान है, क्योंकि हमेशा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर समान आता है तो क्या होता है, वो एपी में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या है, इनका सार्वंतर अंतर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या है, समान है। तो अगर सार्वंतर समान है तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या था कि किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्या की सूची किस में है, एपी में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। यही हमको निकालना था और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।